ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। अतिथि सत्कार का महत्व। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महामात्य विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी भगवान ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग इस उत्तम महामात्य को घड़ी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गृहस्थों के लिए तो अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से, उनका अपमान करने से बड़ा ही भारी पाप लगता है। जिसके घर में अतिथि निराश होकर, दुखी होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसीलिए घर पर अतिथि आए तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो अतिथि का आदर नहीं करता है, उसके 100 वर्ष के सत्य धर्म तप नष्ट हो जाते हैं महाराज। दान और यज्ञ आदि सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है महाराज। शेष सब लोग तो ग्रह को रक्षक मात्र ही मानते हैं महाराज। कहते हैं, अतिथि यस्य भग्नाशो ग्रह प्रतिवर्तते सा तद्वः दुष्कृतं तस्मै पुण्यदाया गच्छति सत्यं तथा तपोधीतं दत्तमेष्टं शतं समा तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथि यो न पूज्यते दूरादतिथयो यस्य गृहमयन्ति निर्वताः स गृहस्थ इति प्रोक्त शेषा च ग्रह रक्षिता। सब ग्रह की रक्षा मात्र है। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हें मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी दुखी हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह सदा ही अतिथि को संतुष्ट और प्रसन्न करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है, फल चाहता है, तो आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखना चाहिए। द्विजवरों, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के अतिथि बतलाए गए हैं, श्राद्धीय, वैश्य देवीय तथा सूर्यदाह। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर भी श्राद्ध काल में स्वयं और स्वतः आ जाता है, उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता है तो करके थका मांदा बलि वैश्य देव कर्म के समय मध्यस्थ काल में आता है, उस अभागत को वैश्य देवी अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ देव वैश्य देवीय अतिथि नहीं कहलाता है। प्रिय हो या देश पात्र हो, मूर्ख हो या पंडित हो, यदि वैश्य देव कर काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि होता है। और उसके गोत्र, चरण, शाखा, स्थान और वेद आदि के विषय में नहीं पूछना चाहिए। किस जात का है, किस धर्म का है, घर पर आया है, द्वारे आया है, भोजन पानी कराइए और अतिथि की सेवा सत्कार कीजिए। केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। और तीसरा अतिथि सूर्यास्त वह है जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ की यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योदय अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, दुखी होकर लौट जाता है, वह उसे अपना पाप देकर चला जाता है। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा भजन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती हैं। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थ को सदा तृप्ति बनी रहती है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, दुख दरिद्रता और व्याधा दूर होती है। उसे लेकर चला जाता है और उसे आसन देने से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। आराध्य प्रदान करने से भगवान शिव जी संतुष्ट होते हैं और पद्म देने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से
भगवान विष्णु प्रसन्न होकर संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है और सदा उसका पूजन करना और विशेष उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि ना मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मणों को, मंदिर को ही, गृहस्थ पुरुष को भोजन करवा देना चाहिए। ऐसी सुंदर कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।